बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद नवीद नाज़िर। आज हम 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 की तरफ आ रहे हैं, जिसमें हमारे टॉपिक्स होंगे पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड और इसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे हम, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रैक्शन की, कि फ्रैक्शन किस चीज़ का नाम है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम अक्सर बात करते हैं इसकी। The quotient of two numbers or algebraic expressions is called a fraction। के दो नंबर्स के दरमियान, जिसको हम आम अल्फाज में उर्दू में डिवीजन कहते हैं, कि बटे में हमने दो नंबर लिखे होते हैं। ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हमने इस तरह से लिखा होता है, ये ओवर फॉर्म जिसको हम कहते हैं 2/5 या 2x+3/7x² - 5, तो इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन फॉर्म कहते हैं। तो इसमें ये दो नंबर भी हो सकते हैं, ये दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं, और हम फ्रैक्शन को हमेशा इस तरह के बार से डिनोट करते हैं। ये डेफिनेशन है फ्रैक्शन की। फिर हम बात करेंगे रैशनल फ्रैक्शन क्या होता है हमारे पास। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म n of x over d of x where n of x and d of x are polynomial and denominator d of x will never be equal to 0 is called a rational fraction। जैसे कि 9th क्लास में हमने पढ़ा था रैशनल नंबर के बारे में, कि रैशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जो p over q की फॉर्म में लिखा जाए, और इसमें p और q का ताल्लुक सेट ऑफ इंटीजर से होता है। और तीसरी बात इसमें ये करते हैं हम कि इसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर के ऊपर क्यों शर्त है कि ये जीरो नहीं होना चाहिए? डिनोमिनेटर अगर जीरो हो जाता है तो आपकी ये टर्म अनडिफाइन हो जाती है, और इसमें ये शर्त है कि नोमिनेटर जो है आपके पास और डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल होने चाहिए। तो इसमें n ऑफ x और d ऑफ x ये नोटेशन ही है, आप इसको p ऑफ x और q ऑफ x भी कह सकते हैं। तो ये जस्ट नोटेशन ही है। इसके बाद हम बात करेंगे रैशनल फ्रैक्शन की दो टाइप्स आती हैं। कौन सी हैं ये? इसमें पहले एग्जांपल आती है 2x+3/7x² - 5। ये भी आपके पास रैशनल फ्रैक्शन ही है, क्योंकि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल ही हैं। और पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, यानी पावर उसमें 0 1 2 3 4 5 इस तरह से हो। पावर इसकी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पावर इसकी इशारे में नहीं होनी चाहिए, पावर इसकी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स कि वेरिएबल की पावर सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर से होनी चाहिए। तो ये तब ही पॉलिनोमियल होगा, ऊपर वाला भी पॉलिनोमियल और नीचे वाला भी पॉलिनोमियल। और दूसरी शर्त हमने ये कहा था कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल डिनोमिनेटर जीरो नहीं है। सेम एज इट इज, ऊपर वाला भी पॉलिनोमियल है, नीचे वाला भी पॉलिनोमियल है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस तरह की फॉर्म हासिल कर सकते हैं। बात करते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन की। तो अ रैशनल फ्रैक्शन, इसमें ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अ रैशनल फ्रैक्शन n of x or d of x with d of x is not equal to 0 is called proper fraction if। यहां से आगे जो किस्सा शुरू करने लगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही डिफरेंस क्रिएट करेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से। if the degree of the polynomial n of x in the numerator is less than the degree of the polynomial d of x in the denominator is called proper fraction। यानी कि नॉमिनेटर में मौजूद वेरिएबल की डिग्री यानी हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में मौजूद वेरिएबल की हाईएस्ट पावर से कम होनी चाहिए। तो इसमें देखते हैं हम एग्जांपल में कि 2x+3/7x² - 5, नॉमिनेटर में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है और डिनोमिनेटर में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। यानी नॉमिनेटर में मौजूद पॉलिनोमियल की डिग्री 1 और डिनोमिनेटर में मौजूद पॉलिनोमियल की डिग्री 2। द डिग्री ऑफ द नॉमिनेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। सेम एज इसमें भी कोई फर्स्ट साइड में देख के कह सकते हैं कि ऊपर वाले वेरिएबल और नीचे वाले वेरिएबल की डिग्री तो बराबर है, लेकिन जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं x मल्टीप्लाई भी x कह देते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल आ रहा है उसकी डिग्री 2 है, और नॉमिनेटर में जो वेरिएबल आ रहा है यानी पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 1 है। इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन द न्यूमरेटर इज less than the degree of the polynomial in the denominator, then such a rational fraction is called proper fraction। इसके बाद हम बात करते हैं improper fraction की। improper fraction में a rational fraction n of x or d of x with denominator is not equal to 0 is called improper fraction if
degree of the polynomial n of x in the numerator is greater than or equal to the degree of the polynomial d of x in the denominator is called improper fraction. अगर नॉमिनेटर में मौजूद पॉलिनोमियल की डिग्री डिनोमिनेटर में मौजूद पॉलिनोमियल की डिग्री के बराबर हो या फिर नॉमिनेटर में मौजूद पॉलिनोमियल की डिग्री डिनोमिनेटर में मौजूद पॉलिनोमियल की डिग्री से ज्यादा हो, तो इन दोनों केसेस में ये फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। इसके एग्जांपल लेते हैं। यहां पर 2x स्क्वायर प्लस 3 ओवर 7x माइनस 5 नॉमिनेटर में मौजूद वेरिएबल की डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर में मौजूद वेरिएबल की डिग्री 1 है। यानी पॉलिनोमियल जो नॉमिनेटर में मौजूद है इसकी डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है। ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले की डिग्री से ज्यादा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और सेकंड एग्जांपल में जब हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर देता है, नॉमिनेटर में मौजूद वेरिएबल की डिग्री डिनोमिनेटर में मौजूद वेरिएबल की डिग्री के बराबर आ रही है, तो भी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही है। याद रखिएगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम इसके सोल्यूशन की बात करेंगे। नेक्स्ट हम एक डेफिनेशन की तरफ आते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन एक्चुअली द रेजोल्यूशन ऑफ अ फ्रैक्शन इनटू इट्स कंपोनेंट्स इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। ये सारा प्रोसेस जो हम अभी जाके करेंगे एक्सरसाइज के अंदर, हमारे पास एक सिंगल फ्रैक्शन होगी, हम उसको उसके कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे और उसमें मौजूद अननोन की वैल्यूज हम फाइंड करेंगे। तो इस सारे प्रोसेस को हम नाम देते हैं, इस रेजोल्यूशन को कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। रिजल्टेंट फ्रैक्शन किस चीज का नाम है? द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द गिवन फ्रैक्शन इनटू इट्स कंपोनेंट्स इज नोन एज रिजल्टेंट फ्रैक्शन। तो हम अभी जाके देखेंगे नेक्स्ट कि हमारे पास कोई सिंगल फ्रैक्शन होगी, हम उसको रिजॉल्व करेंगे उसके कंपोनेंट्स में और फाइनल हमें जो आउटपुट मिलता है उसको हम रिजल्टेंट फ्रैक्शन का नाम देते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आइडेंटिटी की। हायर क्लासेस में इससे जाके मिलती जुलती एक और डेफिनेशन देखेंगे जिसको कंडीशनल इक्वेशन कहते हैं। एक्चुअली ये टाइप ऑफ इक्वेशन ही है। आइडेंटिटी क्या है? एन आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन विच इज सेटिस्फाइड बाय ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व। के उस इक्वेशन में जो भी इक्वेशन दी गई होगी, ये इक्वेशन दिए गए तमाम वैल्यूज के लिए, वेरिएबल की तमाम वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होगी। आप उसमें फर्ज के मेरे पास एग्जांपल है पहली 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 2। आप इस पहली एग्जांपल में x की जगह पे जो मर्जी वैल्यू आपके दिमाग में है आप वो पुट करके देखें, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह पे 0 पुट करता हूँ, सेम एज हम राइट हैंड साइड में भी x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 2 आता है और राइट हैंड साइड का आंसर भी 2 आता है। सेम एज मैं -1 पुट करके चेक करता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर मेरे पास 0 आता है और राइट हैंड साइड का आंसर भी 0 आता है। सेम एज आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू पुट करके देख लें तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आपके पास हमेशा राइट हैंड साइड के आंसर के बराबर आएगा। तो दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। इसमें वेरिएबल x है तो x की तमाम वैल्यूज के लिए ये इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर रिजल्ट देगी। तो दिस इज सेटिस्फाइड बाय ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। सेम एज इट इज हम नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें 2x स्क्वायर ओवर x दैट इज इक्वल टू 2x। आप x की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट करके देख लें, आपके पास आंसर यहाँ पर ये तमाम वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होगा। तो इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज की तरफ आ रहे हैं। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक मेरे पास एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, रिजॉल्व x माइनस 11 ओवर x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू पार्शियल फ्रैक्शन। ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेथड आपको पहले क्वेश्चन से सेम नजर आएगा तमाम क्वेश्चंस के अंदर, लेकिन इसमें फर्क है पहली एक्सरसाइज में कि आपकी पहली एक्सरसाइज, दूसरी, तीसरी और 4 एक्सरसाइज में एक फर्क चलता रहेगा और वो फर्क डिपेंड करेगा डिनोमिनेटर के ऊपर। पहली एक्सरसाइज यानी ये केस नंबर 1 है, इसमें आपका जो डिनोमिनेटर है यानी डी ऑफ एक्स है, इसमें जो फैक्टर्स होंगे वो लीनियर होंगे और ये नॉन रिपीटेड होंगे। लीनियर होंगे और ये नॉन रिपीटेड होंगे, सेम नहीं होगी। तो यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर 1, यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर 1, तो ये दोनों फैक्टर लीनियर है और ये दोनों डिफरेंट है, रिपीट नहीं हो रहे। केस नंबर 1 यानी पहली एक्सरसाइज में सारे का सारा यही किस्सा चलता रहेगा। लेकिन इससे पहले हमने एक और बात पे गौर करना है कि आया कि दी गई फ्रैक्शन ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। नॉमिनेटर में मौजूद वेरिएबल की डिग्री 1 है
और डिनोमिनेटर में देखा जाए तो x मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो ये x स्क्वायर देता है। सेम एज इट इज और भी हम पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करके देखें तो आउटपुट आएगा, लेकिन मैंने वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है तो x स्क्वायर आ रही है। डिनोमिनेटर में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2, नोमिनेटर में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1। इट मींस कि डिग्री ऑफ द polynomial in the numerator is less than the degree of the polynomial in the denominator, then such a fraction is called proper fraction। तो proper fraction का solution easily possible है। अब हम इसको बात करते हैं partial fraction की। इसको हम partial fraction में कैसे कन्वर्ट करेंगे? x माइनस 11 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3। अगर आपके डिनोमिनेटर में मौजूद फैक्टर्स लीनियर हो तो आपने काम ये करना है कि आपने लिखना है a ओवर x माइनस 4 प्लस b ओवर x प्लस 3। सेम एज अगर कोई थर्ड होता तो मैं लिखता प्लस c ओवर जो भी होती टर्म उसके नीचे डिनोमिनेटर में हम लिख देते। लेकिन ये किस्सा तब होगा जब आपके पास दोनों लीनियर होंगे। जब क्वाड्रेटिक होंगे तो इस किस्से को हम अगली एक्सरसाइज में जाकर डिस्कस करेंगे। ये पहला स्टेप है आपका, इसे कहते हैं आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन का नाम देते हैं। तो इसके बाद हमने काम ये करना है कि लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर के साथ हम दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 ऑन बोथ साइड। तो जब हम इस पूरी टर्म के साथ लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, बाकी चीज बच जाएगी x माइनस 11। सेम एज इस पूरी टर्म को जब हम इस a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो x माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, बाकी x प्लस 3 इस a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम एज जब ये दोनों टर्म्स b के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा x माइनस 4 जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। x माइनस 11 दैट इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 4। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। अब हमने काम ये करना है कि हमने ये जो लीनियर फैक्टर है a का डिनोमिनेटर b और b का डिनोमिनेटर b, इनको 1 बाई 1 इक्वल टू 0 पुट करना है। इस मेथड को कहते हैं जीरोस मेथड कहते हैं। आप चाहे पहले a के डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट कर लें, चाहे b के डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट कर लें, आपको आउटपुट सेम ही आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं b के डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आती है माइनस 3, ये वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। जब x की जगह पे माइनस 3 पुट करेंगे और ये माइनस 11 माइनस 3 माइनस 11 ये माइनस 14 देगा। जब माइनस 3 यहाँ पुट करेंगे माइनस 3 प्लस 3 तो ये 0 देगा और 0 मल्टीप्लाई बाई a ये 0 हो जाएगा। x की जगह पे माइनस 3 पुट करेंगे माइनस 3 माइनस 4 तो ये माइनस 7 b देगा। तो यहाँ पे मेरे पास आता है माइनस 3 माइनस 11 प्लस नेक्स्ट रिजल्ट में हम आ जाते हैं माइनस 14 इंटू 0 माइनस 7 b। तो यहाँ से b की वैल्यू फाइंड करने के लिए माइनस 7 को दोनों साइड पे डिवाइड करते हैं तो b की वैल्यू आ जाती है मेरे पास प्लस 2 के इक्वल। एक वैल्यू मैंने निकाल ली, अब मैंने a की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर मैंने दूसरे जो लीनियर फैक्टर था उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 4। ये x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं तो ये देगा 4 माइनस 11 इंटू a प्लस a इंटू 4 प्लस 3 प्लस b इंटू 4 माइनस 4 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 7a। तो यहाँ से a की वैल्यू मेरे पास माइनस 1 आ गई। तो एक्चुअली मैंने इन्हीं a और b की वैल्यूज ही फाइंड करनी थी। इसको कहते हैं हम रिजल्टेंट फ्रैक्शन का नाम देते हैं। ये a और b की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करते हैं तो मेरे पास आंसर आता है x माइनस 11 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर x माइनस 4 प्लस 2 ओवर x प्लस 3। तो ये आपके पास एक रिजल्टेंट फ्रैक्शन आ गई और इस पूरे प्रोसेस को हम नाम देते हैं पार्शियल फ्रैक्शन का नाम देते हैं। तो इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज 4.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, रिजॉल्व x माइनस 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। पहली बात यह है कि हमने देखना है ये है कि आया के दी गई फ्रैक्शन ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। डिग्री ऑफ द वेरिएबल इन द न्यूमरेटर इज 1 एंड द डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन डिनोमिनेटर इज 2। इट मींस कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन न्यूमरेटर इज लेस देन the degree of the polynomial in denominator, then such a fraction is called proper fraction। मैंने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 को हम फैक्टराइज करते हैं तो ये देगा, पहली और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 3 देता है। ऐसे दो नंबर तलाश करें जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3 दे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस 2 दे। तो वो है मेरे पास माइनस 1 एंड प्लस 3। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3x माइनस 3, पहली दो टर्म में से हम x कॉमन लेते हैं और नेक्स्ट सेकंड टर्म में से हम 3 कॉमन लेते हैं तो ये देता है x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1। नेक्स्ट टर्म में हम आते हैं तो ये मिलता है मुझे कि
एक्स माइनस 5 ओवर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। इट मीन्स कि ये सारी टर्म जो लेफ्ट हैंड साइड थी ये अब इसके बराबर आ गई। अब आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 बन चुका है। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, एक्स माइनस 5 ओवर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। आपके जो डिनोमिनेटर है ये लीनियर है और ये नॉन रिपीटेड है, तो आप लिख सकते हैं a ओवर एक्स माइनस 1 प्लस बी ओवर एक्स प्लस 3। सेम एज इट, आप लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देगा आपको x माइनस 5 दैट इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1। आप तमाम क्वेश्चन के अंदर देखते जाएंगे जो तरीकाकार जो मेथड पहले क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ था ये पूरी एक्सरसाइज में सेम चलता रहेगा। मेन कंसेप्ट इसका यही रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे कि a के डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट करेंगे और b के डिनोमिनेटर को भी इक्वल टू 0 पुट करेंगे। इस मेथड कहते हैं जीरोस मेथड कहते हैं। यहां से इनकी मदद से आपको a और b की वैल्यूज मिलेंगी। हमारी मंजिल भी यही है कि हमने वापस इसी इक्वेशन नंबर 1 पे पहुंचना है, a और b की वैल्यूज फाइंड करके। तो सेम एज इट, आप जीरोस मेथड का इस्तेमाल करते हुए b के डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू आती है -3। ये पुट करेंगे आप इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। जैसे हम x की जगह पे -3 पुट करेंगे, -3 -5 -8 a इंटू -3 प्लस 3 0 देगा, तो ये पूरी टर्म वैनिश हो जाएगी। b इंटू -3 -1 -4b देगा, -8 दैट इज इक्वल टू -4b। इट मीन्स कि b इज इक्वल टू 2। तो देखते हैं हमारे पास ये क्या आता है, b इज इक्वल टू 2 आ गया आपके पास। सेम एज इट, अब आप a के डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट करें, x माइनस 1 इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 1, ये पुट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। तो ये देगा आपको 1 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 3 प्लस b इंटू 1 माइनस 1। अब आपके पास आएगा ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, b वाली टर्म, तो ये देगा -4 दैट इज इक्वल टू 4 है, a की वैल्यू -1 के बराबर आएगी। ये a और b की वैल्यूज आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो आपका आउटपुट आ जाएगा x माइनस 11 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 दैट इज इक्वल टू -1 ओवर x माइनस 1 प्लस 2 ओवर x प्लस 3। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। रिजॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। जब भी आप इस चैप्टर के सवालात से आपका वास्ता पड़े, आपने सबसे पहला काम यही चेक करना है कि आया कि दी गई फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मैं अगर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करूं तो ये x मल्टीप्लाई भी एक्स स्क्वायर देता है, नोमिनेटर को देखें वो भी एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर भी एक्स स्क्वायर आ रहा है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन द न्यूमरेटर इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन द डिनोमिनेटर। स्टूडेंट से गलती ही यही होती है कि वो इस चीज को इग्नोर कर बैठता है कि आया कि फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। फ्रैक्शन अगर इम्प्रॉपर होगी तो आपको सबसे पहले उसे प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपका सवाल गलत कंसीडर किया जाएगा। तो जब मैं इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्लियर नजर आता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6, ऊपर वाले की डिग्री और नीचे वाले की डिग्री दोनों के बराबर है, तो लिहाजा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीकाकार ये है कि आप नोमिनेटर को लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ये काम हम 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में करते आए हैं, तो इसकी प्रैक्टिस दोबारा यहाँ पे कर लेते हैं कि कैसे इसको कन्वर्ट करना है। तो डिनोमिनेटर को हम बाहर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6। यहां पर पहली टर्म आपके पास एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो आपने इस पहली टर्म को खत्म करना है तो आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देगा एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6। आप साइन चेंज करें इनके और इनको ऐड करें, देखिए क्या देता है। इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस एक्स की बात करें तो यहाँ पे x बच जाएगा और +1 और +6 तो ये +7 देगा आपको। अब आप अगर गौर से देखें तो यहाँ पर x की डिग्री 1 है और यहाँ पर x की डिग्री 2 है, तो इसकी डिग्री इससे कम हो चुकी है। अब हमने इसको लिखना कैसे, आपका जो आंसर है क्वेश्चन इसको पहले लिखेंगे 1 प्लस और जो आपका रिमाइंडर है इसको नोमिनेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अगर हम गौर से देखें एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6 एक्चुअली शुरू में था क्या, ये था x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो हम इस सारे की जगह पे पुट कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज एक्चुअली इक्वल टू x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो ये देता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 x माइनस 6
दैट इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस 7 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। आपकी फाइनल जो लास्ट मंजिल है आपने पहुंचना इस इक्वेशन नंबर 1 की तरफ ही है। अब मैंने पिक करना है इस x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 को, और मैंने सॉल्व करना है और सॉल्व करके वापस इसकी जगह पे वैल्यू पुट करनी है। तो अगर गौर से देखा जाए तो ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन बन चुकी है और डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स हैं दोनों लीनियर हैं और दोनों नॉन रिपीटेड है। तो मैं लिख सकता हूँ a ओवर एक्स माइनस 2 प्लस b ओवर एक्स प्लस 3। आप इस इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। मैंने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ये करने के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर के साथ दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा x प्लस 7 दैट इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2। तो अगेन बाय जीरोस मेथड आप a के डिनोमिनेटर को और b के डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ये तमाम बातें रिपीट होंगी जो मैं पहले कर चुका हूँ। पूरी एक्सरसाइज में आप देखेंगे ये तमाम के तमाम स्टेप्स रिपीट होंगे। फिर हम जीरोस मेथड के जरिए हम b के डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। x की वैल्यू आती है -3। ये -3 हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या देता है। -3 प्लस 7 तो आपको +4 देगा। -3 प्लस 3 0 हो जाएगा, पूरी टर्म खत्म हो जाएगी। -3 माइनस 2 तो ये -5 देगा। -5 इज इक्वल टू आपके पास आ जाता है 4 के बराबर। तो यहाँ से आपके पास b की वैल्यू आ जाती है -4 ओवर 5। अब आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए a के डिनोमिनेटर को आप इक्वल टू 0 पुट करते हैं। x की वैल्यू 2 आती है। ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो ये देगा 2 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस 3 प्लस b इंटू 2 माइनस 2। तो ये देगा आपको a इज इक्वल टू 9 ओवर 5। ये a इज इक्वल टू 9 ओवर 5 एंड b इज इक्वल टू -4 ओवर 5 इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करेंगे तो मुझे मिलेगा x प्लस 7 ओवर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 9 ओवर 5 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस -4 ओवर 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 3। तो ये 5 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाता है मेरे पास x प्लस 7 दैट इज इक्वल टू x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 9 ओवर x माइनस 2 माइनस प्लस मल्टीप्लाई भी माइनस माइनस हो जाता है 4 और 5 इंटू एक्स प्लस 3। 90% स्टूडेंट अपने इस क्वेश्चन को इसी जगह पे वाइंड अप कर देते हैं क्योंकि इससे पहले हम जितने भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आ चुके होते हैं हमारा आंसर इसी जगह पे आके स्टॉप हो जाता है। लेकिन मेरी मंजिल इक्वेशन नंबर 1 थी तो मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट करना है। तो मेरा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस इंटू 9 ओवर 5 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 4 ओवर 5 इंटू एक्स प्लस 3। अगर मैं एग्जामिनर हूं और मैं पेपर अगर किसी स्टूडेंट का चेक करूंगा और इस चैप्टर में से सवाल आएगा तो मैं कितने पॉइंट्स को चेक करूंगा? क्या मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन को चेक करूंगा? मैं प्रेफर करूंगा सिर्फ 3 पॉइंट्स को। नंबर 1 पहला स्टेप होगा पार्शियल फ्रैक्शन कि मैंने ये वाला स्टेप देखना है। आया कि बच्चे ने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का फर्क देखा। अगर आपने ये ऑब्जर्व कर लिया तो पहला पॉइंट मैं ये चेक करूंगा। दूसरा पॉइंट अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था तो क्या बच्चे ने प्रॉपर में कन्वर्ट किया। उसके बाद तीसरा पॉइंट मैंने ये फॉर्म इक्वेशन नंबर 2 चेक करनी है क्या बच्चे ने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में सही कन्वर्ट किया हुआ है। तो इसके बाद तीसरा स्टेप मैं देखूंगा क्या बच्चे ने ए और बी की वैल्यू सही फाइंड की हुई है और चौथा स्टेप मैं देखूंगा कि बच्चे ने क्या फाइनल आंसर सही निकाला हुआ है। तो ये 4 बातें, अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मैं ये 4 बातें चेक करूंगा। अगर बच्चे ने ये वाला फाइनल स्टेप नहीं लिखा होगा तो मैंने 1 नंबर उसका कट कर लेना है, चाहे उसका बाकी ऊपर सवाल सही क्यों ना हो। अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मैंने सिर्फ 3 बातें चेक करनी है। नंबर 1 क्या इसने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन सही बनाई। नंबर 2 क्या इसने ए बी और सी की वैल्यू ए और बी की वैल्यू सही निकाली। और नंबर 3 फाइनल आंसर इस बच्चे का सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये 3 बातें देख के मैंने उसको 4 नंबर पूरे के पूरे दे देने। नेक्स्ट मेरे पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का जिसमें पूछा गया है रिजॉल्व 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। फिर वही बात कि आया कि दी गई फ्रैक्शन रैशनल फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन द डिनोमिनेटर इज 3 एंड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन द डिनोमिनेटर इज 2। ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले की डिग्री से ज्यादा है तो लिहाजा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सेम एज इट इज प्रीवियस मेथड के मुताबिक मैंने इसको कन्वर्ट करना है इसको प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह डिवीजन मेथड के जरिए मैं इसको डिवाइड करूंगा जब तो मेरे पास आंसर ये आएगा 2x प्लस 3 प्लस 8x माइनस 4 ओवर 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अब मैंने इस चीज को फैक्टराइज करना है। जब मैं इसको फैक्टराइज करता हूं
तो मेरे पास आता है नेक्स्ट ऐसे दो पेयर तलाश करें जिनको मल्टीप्लाई करें तो -3x स्क्वायर दे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -2x दे। तो वो मेरे पास ये दो पेयर्स हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं पहुंच जाता हूँ यहाँ पे 8x - 4 ओवर 3x इंटू x - 1 प्लस 1 इंटू x - 1। तो यहाँ पे आके इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। मेरी मंजिल यही है कि मैंने वापस इक्वेशन नंबर 1 पे आना है, लेकिन इससे पहले मुझे इस टर्म को सॉल्व करना होगा। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ पार्शियल फ्रैक्शन के मुताबिक। 8x - 4 ओवर x - 1 इंटू 3x प्लस 1। मेरे पास जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो डिनोमिनेटर में आने वाले फैक्टर दोनों लीनियर है और दोनों नॉन रिपीटेड है। तो मैं लिख सकता हूँ a ओवर x - 1 प्लस b ओवर 3x प्लस 1। तो सेम एज इट इज मैंने यहाँ पे a और b दो अननोन है, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर के साथ हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे मिलता है 8x - 4 दैट इज इक्वल टू a इंटू 3x प्लस 1 प्लस b इंटू x - 1। आप इसे नई इक्वेशन का नाम दे दें। फिर जीरोस मेथड के मुताबिक आप a के डिनोमिनेटर को और b के डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट करें तो आपको a और b की वैल्यूज मिलेंगी। यहाँ पर जब मैं 3x प्लस 1 को इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू आती है मेरे पास -1 ओवर 3। ये x इज इक्वल टू -1 ओवर 3 हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं तो ये देता है 8 इंटू -1 ओवर 3 -4, a इंटू 3 इंटू -1 ओवर 3 प्लस 1 प्लस b इंटू -1 ओवर 3 -1। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाता है, बाकी देता है -1 प्लस 1 तो ये 0 देगा और ये पूरी की पूरी टर्म खत्म हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा -8 ओवर 3 -4 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये देगा -1 ओवर 3 -1। नेक्स्ट स्टेप में जब हम आते हैं तो ये मुझे देता है, इसका एलसीएम ने 3 देता है लेफ्ट हैंड साइड का -8 -12 ओवर 3 और पहली टर्म 0 हो जाएगी। सेकंड टर्म का जब हम एलसीएम लेते हैं तो वो 3 देता है और फाइनल आंसर आता है -4 ओवर 3। इसको जब सॉल्व करते हैं -20 ओवर 3 दैट इज इक्वल टू -4 ओवर 3 b। यहाँ से b की वैल्यू फाइंड करनी है। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड 4 को जब डिवाइड करेंगे दोनों साइड पे तो b इज इक्वल टू 5 आ जाता है। आपको b की वैल्यू मिल गई। अब आपने a की वैल्यू फाइंड करने के लिए a के डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट करना है। तो देखते हैं आपके पास क्या आता है। x इज इक्वल टू 1 आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 8 इंटू 1 -4 दैट इज इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 1 प्लस b इंटू 1 -1। 8 -4 आपको 4 देगा और 4a और b 0 हो जाएगा, a की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये a और b की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं तो आपको आंसर मिलता है 8x - 4 ओवर x - 1 इंटू 3x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1 ओवर x - 1 प्लस 5 ओवर 3x प्लस 1। ये वैल्यूज आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर तो आपको मिलता है 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर -7 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर -2x -1 दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 3 प्लस 1 ओवर x - 1 प्लस 5 ओवर x प्लस 3। मैं फिर रिपीट कर दूं कि यहाँ पर कितने स्टेप्स को फॉलो किया जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो 4 स्टेप्स देखे जाएंगे। पहला स्टेप कि आपकी दी गई फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर इम्प्रॉपर है तो क्या आपने उसको प्रॉपर में कन्वर्ट किया। नंबर 2 आपने उसकी पार्शियल फ्रैक्शन सही बनाई। नंबर 3 क्या आपने उसमें इस्तेमाल होने वाले a और b की वैल्यू सही निकाली। और नंबर 4 क्या आपने फाइनल आंसर जो मंजिल थी उसकी क्या आप वहां तक पहुंचे या इसको इस स्टेप तक छोड़ दिया। अगर आपके 4 स्टेप पूरे हैं तो आपको 4 नंबर जरूर मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में नए कंसेप्ट के साथ। इसी एक्सरसाइज के तमाम कंसेप्ट इस्तेमाल होंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक थोड़े से डिफरेंस के साथ। अगली एक्सरसाइज सिर्फ उसी बच्चे को ही समझ आएगी जिसने इस एक्सरसाइज के तमाम सवाल खुद सॉल्व किए होंगे और कंसेप्ट के लिहाज से तमाम एक्सरसाइज क्लियर की होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज उस बच्चे के लिए समझना आसान होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 4.2 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।